तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अंधेरे की जो हमें कई सालों तक घेरा हुआ रख सकता है। जी हाँ, अगर हम इस पे वर्क ना करें तो मैं आज बात कर रही हूँ गिल्ट और सेल्फ ब्लेम की। एक तरफ जहाँ गिल्ट होना एक अच्छी बात है, हमें ग्राउंडेड रखता है, हमें हमारे रिलेशंस को और मजबूत करने में हेल्प करता है। जहाँ हमारी गलती हुई हम एक्सेप्ट करते हैं और जहाँ भी जो भी गलती हुई उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, कोई अच्छा स्टेप या एक्शन लेते हैं। जहाँ एक तरफ गिल्ट होना एक अच्छी बात है, दूसरी तरफ अगर हम अनहेल्दी गिल्ट के शिकार होते हैं तो ये हमारे मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। जरूर डालते हैं। इससे हमारी पर्सनालिटी पर भी बहुत फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं हम दो तरह की गिल्ट की, जो है हेल्दी गिल्ट और अनहेल्दी गिल्ट। जैसे कि हमने पहले देखा है, कोई गलती हुई, हमने उसे एक्सेप्ट किया और उसे सुधारने की कोशिश की, ये होता है हेल्दी गिल्ट। तो हम इससे सीख लेते हैं और हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर होता है अनहेल्दी गिल्ट, जो हमारे पर्सनालिटी को भी खराब करके रखेगा, हमारे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ को भी बिगाड़ के रखेगा, जो हमने बरसों से हमारे साथ रखा है। काफी साल हो गए, महीने हो गए, साल हो गए और वो हमारे साथ बना हुआ है, हमारे पर्सनालिटी का अब वो हिस्सा बन गया है। तो सेल्फ ब्लेम और अनहेल्दी गिल्ट, इसमें हम पाते हैं कि हम खुद को कई बार ऐसी चीजों के लिए ब्लेम करते हैं, सेल्फ ब्लेम हम करते हुए दिखते हैं, कोई ऐसी चीज के लिए जो हमने की ही ना हो, यानी कोई ऐसी गलती जो हमने की ही नहीं है, और फिर भी हम खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं सालों तक। या कोई ऐसी गलती जो हमने की है, हमें पता है, पर हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं उस चीज को कि हाँ हुई है गलती, मैं इंसान हूं, मुझे आगे बढ़ना होगा। ये हम नहीं सोचते, बल्कि उस गिल्ट को पकड़ के रखते हैं। आपको पता है, ऐसे नेगेटिव इमोशंस जब हम हमारे साथ रखते हैं, कितनी सारी बीमारियों को हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव इमोशन नेगेटिव एनर्जी रिलीज करता है, और वो नेगेटिव एनर्जी कैसे हमें पॉजिटिव चीजें देगा, फिर वो चाहे रिलेशनशिप में हो, आपके करियर में हो, या फिर हेल्थ में हो, है ना। इसीलिए अनहेल्दी गिल्ट से आप बच के रहिए। अगर आपको लगता है कि आप या आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स इस सेल्फ ब्लेम और अनहेल्दी गिल्ट के साथ जूझ रहे हैं, तो ये राइट टाइम है उनको अवेयरनेस की तरफ ले जाने का। सेल्फ ब्लेम से हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाता है। हम इतना खुद को कोसने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम भी तो इंसान हैं। गलती हुई थी, हाँ जरूर हुई थी, सबके साथ होता है ये, हम इंसान हैं, हमारी फितरत है गलतियां करना, पर उस गलती से सीख के आगे बढ़ना ही समझदारी है। अगर गलती हो रही है और बार बार हमें पता होने के बावजूद हम उसे रिपीट कर रहे हैं, यानी ये फिर अलार्मिंग सिचुएशन हुई। याद रखिएगा हमेशा, ये आप कभी मत भूलिए। तो जितनी हम गलतियां करते रहेंगे उतना ही हम उस सफर में आगे बढ़ेंगे, और जितना लंबा सफर, वापसी उतनी ही मुश्किल होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए गलती को एक्सेप्ट करें, सुधारने का मौका मिले तो जरूर सुधारें, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता, ये अंडू बटन हर किसी को नहीं मिलता है। इसीलिए सुधारने का मौका है तो झट से उसे सुधारे, माफी मांगे और आगे बढ़े। उस सिचुएशन में जाए, खुद को माफ करे, जैसे हम औरों को करते हैं वैसे खुद को माफ करे और फ्री हो जाए। इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है, जब हम खुद को गिल्टी महसूस करते हैं बहुत ज्यादा, और हम सेल्फ ब्लेम के जब हम शिकार हो जाते हैं, तो हमारे पास यही चीजें सबसे ज्यादा होती है। तो हम भी दूसरों में, हम क्योंकि खुद में हमने बहुत गलतियां निकाली हैं, तो हम दूसरों को भी ब्लेम ही करते रहते हैं। दूसरों को छोटी छोटी चीजों के लिए ब्लेम करेंगे ना, हम वही बांटते हैं जो हमारे पास है। हम उनको छोटी छोटी चीजों के लिए ब्लेम करेंगे, हम इरिटेट हो जाएंगे। तो याद रखें, ये सेल्फ ब्लेम और गिल्ट का होना बहुत बेकार चीज है। अब इससे बाहर कैसे निकलें? इससे रिश्तों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो रिश्ते अच्छे रहने चाहिए थे, हेल्दी रहने चाहिए थे, या जो रिश्ते हेल्दी थे, वो बिखरना शुरू हो जाते हैं। हर एक चीज एक लिमिट तक ही अच्छी रहती है, उसका ज्यादा होना भी, किसी चीज का, स्पेशली नेगेटिव इमोशन का बहुत ज्यादा होना भी हमारे लिए हानिकारक होता है। अब इससे बाहर कैसे निकले? सबसे पहले आप एक्सेप्ट करें, इससे सीखें,
और अगर इसको आप ठीक कर सकते हैं, उस गलती को सुधार सकते हैं तो सुधारें। इसके लिए आप एफर्मेशन का भी सहारा ले सकते हैं, और आप किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव या किसी कोच के साथ, लाइफ कोच के साथ या किसी थेरेपिस्ट के साथ बात करके भी इसका हल निकाल सकते हैं। वो आपको सही मार्गदर्शन जरूर देंगे, गाइड करेंगे। दिल का समंदर तभी शांत होता है जब हम पुरानी लहरों को किनारे छोड़ देते हैं। तो याद रखिए, और से गुड बाय टू अनहेल्दी गिल्ट एंड सेल्फ ब्लेम। आपकी पर्सनालिटी को निखारे, आपके थॉट्स उससे ठीक होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग्स अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली आप जो एक्शंस लेंगे वो अच्छे होंगे, आपकी पर्सनालिटी निखर के आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अपना ख्याल रखें। जिंदगी अनफिल्टर्ड से मैं लाइफ ट्रेनर निर्जा फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।